फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नंबर 10, जतिंगा, जिसे वैली ऑफ डेथ फॉर बर्ड्स भी कहा जाता है। मास सुसाइड की बात हमेशा ही हमारे दिलों को दहला देती है। जस्ट इमेजिन कि आप एक रोड पर चल रहे हैं और अचानक वहाँ काफ़ी सारी बर्ड्स एक साथ मर के नीचे गिर जाएं। ये एक सबसे विचित्र घटना है जो कि जतिंगा गांव में देखी जाती है, जहां बर्ड्स मास सुसाइड करती हैं। असम के एक गांव जतिंगा में ये पैरानॉर्मल फिनोमिना कई सालों से देखा जा रहा है। नंबर 9, वासविला। बेंगलोर में सेंट मार्क्स रोड के वासविला के साथ एक बहुत ही भयानक पास्ट जुड़ा हुआ है। इस विला में एक बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर की डॉटर्स डॉयस एंड वीरा रहती थी। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि 2001 में डॉयस वास का मर्डर उसी के बेडरूम में कई बार बॉडी में स्टेबिंग करने की वजह से हुआ था और तब से आज तक उसकी आत्मा वहां भटक रही है, जिसकी वजह से कोई भी इस घर के आसपास नहीं जाता और यह घर हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में आ गया। नंबर 8, डाउ हिल। डाउ हिल दार्जिलिंग का एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। लोगों का कहना है कि इस छोटे से हिल स्टेशन के आसपास के जंगलों में बहुत ही ज़्यादा इविल स्पिरिट्स रहती हैं और इस एरिया के विक्टोरिया बॉयज स्कूल भी एक हॉन्टेड प्लेस है जहां कई इविल स्पिरिट्स का वास है। जंगल में कई एक्सीडेंट्स, कई मर्डर्स हुए और कई बच्चों के भूत देखे गए, जिसमें से सबसे ज़्यादा एक हेडलेस लड़के का भूत देखा जाता है। नंबर 7, डूमास बीच। गुजरात का डूमास बीच एक हॉन्टेड बीच है। यह बीच कभी हिंदूज़ का क्रिमेशन ग्राउंड हुआ करता था। यह एक बहुत ही खूबसूरत बीच है, लेकिन यहाँ की खूबसूरत सुबह रात के साथ साथ डरावनी होने लगती है और चीखने फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। लोगों का कहना है कि रात में यहाँ तड़पती आत्माओं की भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। नंबर 6, रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी इंडिया के सबसे बड़े फिल्म कॉम्प्लेक्सेस में से एक है, जिसे इविल स्पिरिट्स का घर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म सिटी निज़ाम्स की बैटलफील्ड पर बनी है और यहाँ पर निज़ाम बैटलफील्ड पर मरे हर डेड सोल्जर की स्पिरिट घूमती है। अक्सर यहाँ पर मिरर्स पे उर्दू में स्क्रिबल्स लिखे हुए, बिखरे हुए प्रॉप्स और कई बार क्रू मेंबर्स भी ज़मीन पर गिरे हुए मिलते हैं। नंबर 5, मुकेश मिल्स। मुंबई में इंडिया के बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस मिलते हैं, जिनमें से एक है मुकेश मिल्स। 1870s में बनी ये मिल मुंबई के कुलाबा एरिया में है, लेकिन इस मिल में 1980s में काम बंद हो गया था और यह मिल बिजनेस से बाहर हो गई थी। मिल को बाद में बंद कर दिया गया और फिर एक दिन वहाँ अचानक आग लग गई और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि किसी को नहीं पता चल सका कि वो आग कैसे लगी और आज तक इस जगह से लोगों को डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इविल वाइब्स फील होती हैं। लेकिन अब इस जगह को बॉलीवुड हॉरर फिल्म्स के लिए यूज़ किया जाता है। कई स्टार्स ने तो यहाँ क्लेम भी किया है कि उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी देखी। नंबर 4, अग्रसेन की बावली। यह दिल्ली में लोकेटेड एक बहुत ही फेमस एंशिएंट आर्किटेक्चर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इसे किसने बनवाया और कब बनवाया। यह कहा जाता है कि जैसे जैसे आप किले की गहराई में जाते हैं, आप अननेचुरल वाइब्रेशंस फील करते हैं और आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। कई लोगों ने तो ये भी महसूस करा है कि जब आप नीचे जाते हैं तो पानी की बूंदों की आवाज़ आती है और ऐसा फील होता है जैसे कोई पानी में कूदकर अपनी जान ले रहा है। नंबर 3, शनिवार वाड़ा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पुराने टाइम के किले रात में वैसे भी बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन शनिवार वाड़ा पूरी तरह से कुछ और ही है। यहाँ पर रात में एक लड़के की मदद मांगने की चीखें सुनाई देती हैं। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पेशवा सिंहासन के राजकुमार का निर्ममता से हत्या हुई थी। आज भी यहाँ रात में चीखें गूंजती हैं जो कहती हैं, काका माला वाचवा, विच मीन्स सेव मी अंकल, और यह आवाज़ें स्पेशली पूर्णिमा की रातों को सुनाई देती। नंबर 2, सेवॉय होटल।
इस होटल की स्टोरी 1911 में स्टार्ट हुई थी। मिस फ्रांसिस गार्नेट ओरमे नाम की एक स्पिरिचुअलिस्ट को इस होटल में जहर देके मारा गया था और यह मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है कि किसने उन्हें जहर देके मारा था। यहाँ आने वाले हर गेस्ट ने ये क्लेम किया है कि चारों ओर मिस गार्नेट का भूत घूमता है और उनके फुटस्टेप्स की आवाज़ हर जगह सुनाई। नंबर 1, भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान में स्थित इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस है। ऐसा कहा जाता है कि एक तांत्रिक को वहाँ की प्रिंसेस रत्नावती, जिन्हें ज्वेल ऑफ राजस्थान कहा जाता था, उनसे प्यार हो गया था। पुजारी ने प्रिंसेस पर एक जादू करने का प्लान बनाया ताकि वो भी उससे प्यार करने लगे। बट जब राजकुमारी को इस प्लान का पता चला तो पुजारी को मार दिया गया, पर मरने से पहले उसने शहर को बर्बादी का श्राप दिया और कुछ टाइम बाद एक बैटल में भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए और तब से यह जगह श्रापित मानी जाती है।